केसरिया रंग का कुर्ता पहनकर गए थे। वहाँ नमाज अदा करने के बाद में कुछ कट्टरपंथी लोगों ने हाफिज से कहा कि इनको केसरिया रंग का कपड़ा पहनकर आने से रोका जाए। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल दी जाती है। जो लोग धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की दुहाई देते हैं, वो लोग ये नहीं बताते कि दर्जन भर मुस्लिम त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हरे रंग की चादर चढ़ाने की कोशिश क्यों करते हैं। और अगर ये भाईचारे की मिसाल देने वाले थे तो फिर यूपी के फर्रुखाबाद में जब एक मुस्लिम भगवा रंग का कुर्ता पहनकर नमाज पढ़ने के लिए गया तो उसे वहां से खदेड़ क्यों दिया जाता है और धमकी दी जाती है कि अगर यहाँ मुस्लिम हुकूमत होती तो फिर तुम्हें बताया जाता कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है। आज एक और धर्मनिरपेक्षता का लब्बो-लुबाब देखिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ फर्रुखाबाद जिले की एक मस्जिद में एक मुस्लिम व्यक्ति भगवा रंग का कुर्ता पहनकर चला गया, जिसके बाद मस्जिद के इमाम भड़क गए और उस भगवा रंग का कुर्ता पहने इंसान को वहां मौजूद लोगों के सामने खूब जलील किया। जितना जलील किया जा सकता था उतना किया और जितना भला बुरा कहा जा सकता था उतना कहा गया कि ये रंग हमारा नहीं है, ये रंग तुम पहनकर मस्जिद में नहीं आ सकते। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इमाम ने उसे इबादत भी नहीं करने दी और उसे मस्जिद से भगा दिया। पीड़ित का नाम आसिफ अली है और वो इस मामले को लेकर थाने में पहुंचा तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। तो यहाँ सवाल ये है, आखिर इमाम को भगवा कुर्ता पसंद क्यों नहीं आया? भगवा रंग से इन लोगों को इतनी दिक्कत आखिर क्यों है? हरे रंग से इन लोगों को प्यार है, ये अच्छी बात हो सकती है, लेकिन भगवा रंग से इतनी तकलीफ क्या इनकी मानसिकता को नहीं दर्शाती? क्या नहीं दिखाती इनकी कट्टरता को? मस्जिद में नमाज की बात हो या फिर मंदिर में पूजा की बात हो, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये कपड़ों के आधार पर तय करना धार्मिक चर्चा का विषय भले ही हो, लेकिन ये धार्मिक नियमों के साथ साथ देश के कानून का भी मुद्दा है। मिसाल के तौर पर अभी कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड की एक हिंदू लड़की को हाई कोर्ट ने नमाज पढ़ने की मंजूरी दी थी। उस लड़की का कहना था कि उसने धर्म नहीं बदला है, लेकिन उसकी इच्छा है कि एक दरगाह में उसे नमाज पढ़ने दी जाए। 11 मई 2023 को, मतलब इसी महीने, कोर्ट ने इस मामले में अपनी सुनवाई पूरी हुई और फैसला आया कि लड़की को दरगाह में नमाज पढ़नी दी जाए, उसे इजाजत दे दी गई, बाकायदा सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई। लेकिन कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर देश में सरिया लागू करना चाहते हैं। अब आप पहले सुनिए पीड़ित आसिफ का क्या कुछ कहना है। केसरिया रंग का कुर्ता पहनकर गए थे। वहाँ नमाज अदा करने के बाद में कुछ दबंग और कट्टरपंथी लोगों ने हाफिज से कहा कि इनको केसरिया रंग का कपड़ा पहनकर आने से रोका जाए और ये आइंदा के लिए इस केसरिया रंग पर पाबंदी लगाई जाए। गुमराह लोग हाफिज को आगे करके मेरे साथ में मेरी मन को मेरा शोषण हुआ, मेरा मानसिक शोषण हुआ। अच्छा, यहाँ एक बात और सोचने वाली है। पुलिस ने भी इस मामले में पूरी चालाकी करने की कोशिश की, लेकिन वो चल नहीं पाई क्योंकि मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था, तो पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने 2 दिनों तक मामले को दबाने की कोशिश की, खबरों से ऐसा पता चलता है, लेकिन मामला वायरल होने के बाद पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया, घटना 2 दिन पहले हुई थी। मस्जिद के इमाम की पहचान मेहताब हाफिज के रूप में हुई है। इमाम पर आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस अभी मामले में जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कोई और एंगल मामले में सामने तो नहीं आ रहा, लेकिन जो आरोप आसिफ ने इमाम के ऊपर लगाए हैं उससे तो ये लगता है ये बहुत ही शर्म की बात है। किसी को भी इस तरह का अधिकार नहीं दिया गया कि आप रंग के आधार पर किसी को पूजा या इबादत करने से रोक दें। जब रंग को लेकर ही इमाम के भीतर इतना जहर भरा है तो फिर हिंदू और सनातन के खिलाफ कितना जहर भरा होगा, उस बात का अंदाजा बड़े ही आराम से लगाया जा सकता है। आप इमाम की इस हरकत पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।